हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक एमएलए बनी जीवन लाल जी। आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या समझते हैं और किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। सर सबसे पहले स्वागत है बनी। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितना नुकसान जो है बनी में हुआ है। अगर हम फसलों की बात करें, चाहे कच्चे पक्के मकान है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 6 दर्जन से ज्यादा जो मकानात को है वो नुकसान होने की खबर है। इसके साथ 8 लोगों की जानें भी गई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है थी जाने वो, और बड़ी ही दुखद समाचार है। क्या समझते हैं? देखिए, बरसात के मौसम में पहले भी फ्लड्स आते थे, भारी बारिशें होती थी, नुकसान होता था, लेकिन इस बार जिस तरह से नुकसान हुआ है, एक ही दिन में खाली बनी तहसील के अंदर 8 अमवात हुई हैं, और जिसमें 2 परिवार के 8 लोग अपने घर के अंदर ही दबकर जान गंवा बैठे हैं। बहुत लोगों के अंदर एक दहशत सी बनी हुई है। जब भी थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है तो लोग घबराना शुरू हो जाते हैं, क्या पता नहीं कितना फ्लड्स आ जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। कहीं स्कूल में, दफ्तर में छुट्टी को भी अनाउंस की जाती है, लेकिन लोगों से भी हम यही अपील करते हैं कि ऐसे मौसम में ज़्यादा बाहर, कम से कम बाहर निकलें। जहाँ बहुत ही ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलें। देखिए, जो वारदात यहाँ पर हुई है ये फ्लैश फ्लड्स की वजह से, जिसमें 8 लोग हमारे बेशकीमती जाने गई हैं, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। और पूरा इलाका में एक गम का माहौल है, दहशत सी बन गई है कि ये मौसम इस तरह से जो बिगड़ रहा है, पता नहीं कब कैसे हालात हो जाएं। यहाँ पर डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी सिचुएशन को रिव्यू किया है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस, सभी जो है वो सक्रिय हैं। लेकिन लोगों को भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कहीं लापरवाही है डिपार्टमेंट की या ठेकेदारों की, तो ऐसे सिलसिले में यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी करवानी चाहिए कि यहाँ तो नेचर की वजह से हो गया, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डेथ्स होगी, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं लापरवाही की वजह से है तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ तक ये माली नुकसान का जिक्र आपने किया, यहाँ तक मुझे भी रिपोर्ट्स मिली हैं, कम से कम 70-80 घर जो है वो फुली कोलैप्स्ड बताए जा रहे हैं, और इतने ही पार्शली डैमेज्ड हैं जो कि रहने के लायक नहीं है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी केसेस प्रोसेस किए जा रहे हैं। मेरी रूरल डेवलपमेंट वालों से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि एसडीआरएफ में जितने भी मकान डैमेज हुए हैं उनको एसडीआरएफ के थ्रू फंडिंग दी जाए, ताकि वो उन घरों में रहने के लायक बना सकें, या जो टोटली डैमेज हुए हैं उनको दोबारा वो अपना स्ट्रक्चर टेम्परेरी खड़ा कर सकें। लेकिन लगातार मौसम ख़राब रहने के कारण ये जो रेस्टोरेशन वर्क है इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे अभी भी मेरी सुबह बात हुई एसडीएम साहब से, कुछ रिलीफ मटेरियल जो बनी के लिए आ रहा था वो हमारे शीतल नगर के पास वो पूरा रोड का, गिरफ्त रोड का बेड बैठ गया है, जिसकी वजह से वो ट्रक वहाँ रुके पड़े हैं। मैं दोबारा एसडीएम साहब से संपर्क करूँगा तो दूसरे रास्ते से उस मटेरियल को यहाँ जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। मैं प्रशासन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगा कि ये रेस्टोरेशन वर्क, चाहे वो हमारे रेजिडेंशियल हाउसेज डैमेज हुए हैं, पार्शली डैमेज हुए हैं, या रोड नेटवर्क तो ना के बराबर रह गया है। मेरी कल भी बात हुई एसडीएम साहब से, वो कह रहे थे लवांग तक रोड खुला है, इधर शीतल नगर तक खुला है, लेकिन अभी भी मैं बनी से सरथली की ओर आया तो 4-5 जगह ऐसा है, बहुत ही रिस्की है, और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तो थोड़ा मौसम में भी सुधार हो, और एजेंसीज भी रेस्टोरेशन वर्क में लगी हुई हैं। मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगा कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, और हम सब लोग भी थोड़ा जो एडवाइजरी जारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हम सर आरवाड़ हादसे की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नजरें हैं, जो सवाल उठते नजर आ रहे हैं, वो आरवाड़ के हादसे के ऊपर है, जहां पर 5 लोगों की, 4 मासूम समेत 5 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो ये उठ रहा है कि उसका जिम्मेदार कौन है उस हादसे का। दूसरा ये है, क्या उस मामले की पूरी जांच होगी? अगर उन्होंने, उस विक्टिम फैमिली ने लगातार फोन कॉल्स किए डिपार्टमेंट के लोगों को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास वो 3 दिन पहले जा चुकी हैं, तो उस घर को खाली क्यों नहीं करवाया गया?
अगर वो बार बार वो लेडी जब पकार रही है, चला रही है, वीडियो भी सामने है, उनका हर एक बात सामने आ रही है, फिर उस घर को क्यों नहीं खाली करवाया गया? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस पूरे हादसे में? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज़ लाई है और बार बार उन्होंने अपील की है, एप्लीकेशंस भी लगाई हैं, डिमांड की है, डिपार्टमेंट के पास भी अप्रोच किया है, तो फिर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है या डिपार्टमेंट की तरफ से है। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी उस दिन भी प्रयास किया लेकिन नहीं पहुंच पाया। आज भी जाने का मेरा था, हम वहाँ पर जाके लोगों से भी मिलेंगे, उसको देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अगर ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट की लापरवाही है, वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क है वो सही नहीं हुआ है या ड्रेनेज सही नहीं था रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिससे कि मकानों को खतरा था, वाकई ऐसा केस है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सर ना हम उसको फ्लैश फ्लड कह सकते हैं, ना उसको हम लैंडस्लाइड कह सकते हैं। बारिश के कारण ही नहीं, वो तो वैसे भी जा सकता था। अगर मौसम साफ होता तो वो दीवार वैसे भी गिर जानी थी, वहां पर कभी भी वहां पर जाने जा सकती थी। लेकिन जो जाने गई है वहां कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इसके पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। किस तरह की डिमांड जो है आज करना चाहिए? देखिए, इसमें दो रास्ते हैं। एक तो एफआईआर दर्ज हो सकती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, 304A का बनता है। अगर किसी के मकान के ऊपर कोई प्रोटेक्शन वर्क हुआ है, आर बार लगी है, ब्रेस्ट बार लगी है या ड्रेनेज है, जो किसी डिपार्टमेंट ने काम किया है, अगर उसमें वो नेग्लिजेंस है, जो प्रॉपर नहीं किया है, जिससे रिस्क हो गया है मकान को, तो वो 304A का उसमें केस भी हो जाता है दर्ज, एफआईआर हो जाती है पुलिस स्टेशन में। एक वो है। दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या डीसी साहब, कोई भी मजिस्ट्रेट वहाँ जाके लोगों के बयान लेके, वहाँ के फोटोग्राफ लेके, और एक टेक्निकल पर्सन किसी डिपार्टमेंट से, जैसे पीडब्ल्यूडी से, अगर पीएमजीएसवाई का है तो पीडब्ल्यूडी से या किसी और डिपार्टमेंट से लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो, और वो सारी रिपोर्ट कंपाइल करके भी एफआईआर भी लग सकता है और उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो सकता है। आखिरी सवाल सर लेना चाहूंगा, इस समय अगर इक़्तिदार में अगर है तो वो आपकी भाजपा हुकूमत है, किस तरह लोगों की उम्मीदें काफ़ी है इस समय मरकजी सरकार से, किस तरह से मांग करना चाहेंगे, किस तरह से जो सरकार है वो सक्षम है लोगों की मदद के लिए, और किस तरह मदद जो है वो लोगों की जाए? काफ़ी जो है माली हम कहें, जानी कहें, दोनों नुकसानात हुए हैं। किस तरह की मदद जो है लोगों को दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? देखिए, एक तो मैं सुझाव जरूर दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर है, गोडाउन है, बहुत बड़ा फूड स्टोर, उसको इस्तेमाल में लाएं, और एसडीआरएफ का जितना भी मटेरियल आता है, टेंट है, बर्तन है, जो इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, इवन के राशन वगैरह वहाँ पर डैम्प करके रखें एक साइड पे। और यूँ ही इस तरह की आपदा अचानक आ जाती है, क्योंकि आपदा तो किसी को बता के नहीं आएगी, तो इमीडिएटली वहाँ से रिलीफ किया जाए। मैंने बड़ी बार पहले भी इनसे कहा है कि एसडीआरएफ के तहत बिजली के खंभे, तारें, राशन, ये चीज़ें सभी यहाँ पर डैम्प करके रखें, टेंट्स वगैरह, ताकि इमीडिएटली, ये दूर दराज इलाका है, यहाँ पर आपदा आती है तो कठुआ से मटेरियल चलेगा, रास्ते बंद होते हैं, यहाँ टाइमली पहुँच नहीं पाता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर डैम्पिंग होनी चाहिए बनी में, और एक हमारा लोहाई मलार का लेकर, यही दो इलाके ऐसे हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फॉल करते हैं, यहाँ पर हमें दिक्कत आती है मटेरियल पहुँचाने में। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एक बफर स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे हालात की सूरत में इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि मरकजी हुकूमत किस तरह की मदद जो है यहाँ पर उन मुतासरीन की करेगी जो इस बारिश से अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनको नुकसान पहुँचा है? ये जो आपका ये क्वेश्चन है, मैं समझ गया हूँ। उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये दोनों मिलकर काम करती हैं, और एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टेट के थ्रू होती है, एसडीआरएफ के थ्रू होती है। और किसी तरह की इस तरह की आपदा होती है, उसमें माली इमदाद वो भी दी जाती है, जो एक्स ग्रेशिया दिया जाता है वो एसडीआरएफ में दिया जाता है, आएगा तो थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें सेंटर की भी फंडिंग होती है। और ये जो केसेस हुए हैं फ्लैश फ्लड्स की वजह से, ये सभी जो है वो फ्लैश फ्लड्स, ड्रॉट है,
स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, इस तरह की जो कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एसडीआरएफ में रखा गया है, और जितनी मौत हुई हैं उनका जो मुनासिब रिलीफ है, ये तो इमीडिएट रिलीफ दिया गया है रेड क्रॉस में से। तो एसडीआरएफ में से इनकी फाइलें बन के उनको जो मुनासिब रिलीफ है उसका रेट बना होता है वो मिलेगा। जिनके मकान डैमेज हुए हैं फ्लैश फ्लड की वजह से, उनके भी रेट्स हैं। जो आप देखिए, मेरी एमपी साहब से कल शाम को बात हुई है और उन्होंने कहा कि आप वहाँ खुद जाकर देखो कि उनको क्या क्या राहत मिली है और क्या क्या उनको ज़रूरत है, और इनकी फाइलें प्रोसेस करवा के इमीडिएटली भेजो, और फिर हमें कहिए यहाँ भी इनको जो भी सहायता बनती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल इनको दिलवाई जाएगी। तो उनका भी मुझे रात को फ़ोन आया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी डी साहब से दोबारा बात हुई है और उनको भी कहा है कि जो भी इमीडिएटली उनको हेल्प हो सकती है उसको कीजिए और उनकी फाइलें इमीडिएटली प्रोसेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये साबिक एमएलए बनी जीवनलाल जी थे और बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो नेग्लिजेंसी जो सामने आ रही है इसमें पूरी तरह से जो है जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से विक्टिम जो फैमिली है वो लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पर जो नेग्लिजेंसी है वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की है, उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर जो है इस पूरे मामले की जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप बने रहे बनी अपडेट के साथ, मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।